जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। पत्र पाते ही महापुरुष महाराज ने उत्तर दिया, तुम माँ के श्री चरणों के दर्शन करना चाहते हो, यह अति उत्तम बात है। जाकर उनसे कहना, शिवानंद स्वामी तारक महाराज ने मुझे आपके श्री चरणों के दर्शन करने आपके पास भेजा है। उन्होंने ही मुझे बकुड़ा में अकाल पीड़ितों की सेवा करने भेजा था। वहाँ से आपके श्री चरणों के दर्शन करने तथा कृपा पाने आया हूँ। आप कृपा कीजिए। इतना कहते ही वे तुम पर दया करेंगी। वे दया का द्वार खोले बैठी है, किसी को लौटाती नहीं। अतः इस हेतु अलग से पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। इसी पत्र का उनके श्री चरणों में पाठ करना, इसी से होगा। महापुरुष महाराज का पत्र पाकर मुझे अपार आनंद हुआ। हृदय आनंद एवं आशा से परिपूर्ण हो उठा। पर जिस कार्य के लिए आया था उसे छोड़कर जाना तो संभव नहीं था। मैं माँ के दर्शन हेतु जाने के लिए सुअवसर की प्रतीक्षा करने लगा। इसी पत्र के द्वारा महापुरुष महाराज ने 2 गमछे मंगवाए थे। मैंने स्थानीय हाट से उन्हें खरीद कर रजिस्ट्री डाक से भेज दिए। गमछे पाकर महापुरुष महाराज ने लिखा, तुम्हारे भेजे दोनों गमछे आज मुझे मिले। माँ की कृपा बड़े भाग्य से मिलती है। तुम जाकर उनके श्री चरणों में प्रणत होकर कहना, माँ मुझ पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात वे दया करके जो भी कहेगी उसी को सिरोधार्य करना। यदि वे कृपा करके तुम्हें मंत्र दे तो समझना तुम परम भाग्यवान हो। वे हम सभी की माँ है। उनके दिए मंत्र से तुम्हारा जन्म सार्थक होगा। इससे मुझे भी परम आनंद होगा। वे प्रभु का ही नाम देगी, सबको वही देती है। पत्र पाकर मन माँ के दर्शन करने को व्याकुल हो उठा। मैं उनके लिए भगवान से कातर प्रार्थना करने लगा और सुअवसर भी आ पहुँचा। कुछ दिनों की छुट्टी पाकर मैं माँ के दर्शनार्थ चल पड़ा। पैदल चलकर मैं बकुड़ा आश्रम पहुँचा और वहाँ से ट्रेन द्वारा गढ़वेता गया। स्थानीय आश्रम में एक रात बिताकर भद्र के प्रारंभ में एक सुबह मैं पुण्य क्षेत्र जयरामबटी की ओर रवाना हुआ। मैं नंगे पैर था और मार्ग में कीचड़ तथा फिसलन से भरा था। रास्ते में पानी भी बरसा। शाम के 5 बजे मैं जयरामबटी पहुंचा। उस समय मेरी छाती इतनी ज़ोर से धड़कने लगी कि मैं स्वयं ही उसे सुन पा रहा था। रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे मिट्टी के बने घरों को पीछे छोड़ता हुआ मैं माँ के घर के द्वार पर जा पहुँचा। यद्यपि मैंने कोई पत्र नहीं लिखा था, तथापि मानो माँ को मेरे आने का बोध था। सेवक महाराज से परिचय देकर माँ के दर्शन करने की बात कहते ही वे मुझे भीतर ले गए। उस समय माँ भीतरी दरवाजे का पल्ला पकड़कर खड़ी थी। प्रणाम करके सिर उठाते ही माँ आवेगपूर्वक बोली, आहा, बच्चे का मुख सूख गया है। सारे दिन कुछ खाने को नहीं मिला, इसे कुछ खाने को दो। जेब से महापुरुष जी का पत्र निकालकर जब मैं पढ़ने जा रहा था, माँ बोली, बेटा चिट्ठी बाद में सुनूंगी, अभी हाथ मुख धोकर कुछ खा लो। हाथ मुख धो लेने के बाद सेवक महाराज मुझे पास के कमरे में ले गए। आसन बिछा था। सामने गिलास में पानी, एक प्लेट में मुरमुरा और ताल की खीर रखी थी। सिर नीचा किए माँ के बारे में सोचते हुए मैंने सब खा लिया। कैसा अमृतमय था। जीवन में कितनी ही बार मैंने मुरमुरे तथा ताल की खीर खाई है, परंतु ऐसा अमृत जैसा तो पहले कभी नहीं लगा। जयरामबटी में माँ को मैंने ठीक माँ के समान ही पाया। मेरे आने की प्रतीक्षा में वे मलिन वस्त्रों में खड़ी थी। स्नेह और करुणा की प्रतिमूर्ति। लगभग 10 महीने पूर्व जब बाग बाजार में उद्बोधन भवन में माँ के दर्शन किए थे, तब
उनके प्रति इतने अपनत्व का बोध नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद ही मैं पुनः माँ के पास गया। वे अपने कच्चे मकान के बरामदे में पैर फैलाया कर बैठी हुई सब्जियां काट रही थी। माँ को प्रणाम करने के बाद उनके समीप बैठकर मैंने महापुरुष महाराज की चिट्ठी पढ़कर उन्हें सुनाई। उन्होंने तारक के बारे में पूछा और स्नेहपूर्वक अकाल राहत कार्य की जानकारियाँ ली। बाद में दीक्षा के बारे में वे बोली, तो बेटा कल बड़ा अच्छा दिन, शायद जन्माष्टमी है। कल ही तुम्हें मंत्र दूंगी। सुबह कुछ खाना मत, स्नान करके प्रतीक्षा करना। मैं समय पर बुला लूँगी। इसके बाद उन्होंने बगल के कमरे में स्थित मंदिर में प्रणाम करने को कहा। मैं माँ के लिए दवाई ले गया था। बकुड़ा के सन्यासी डॉक्टर वैकुंठ महाराज ने मेरे हाथ से माँ के आमवत पित्त के लिए होम्योपैथी दवा भेजी थी। उसे माँ को देते ही वे करुण स्वर में बोली, वैकुंठ ने दवा भेजी है, दो बेटा दो। वैकुंठ की दवा से रोग दूर हो जाता है। देखो सारे शरीर में क्या हुआ है। इस आमवात पीड़ा से मैं तो मर गई। यह कहते कहते वे शरीर का वस्त्र हटाकर सारे छाती पीठ में आमवात दिखाने लगी। माँ का कष्ट देखकर नेत्रों में जल भर आया। माँ ने दवा को लेकर एक ओर रख दिया और बड़ी आत्मीयता के साथ बकुड़ा के वैकुंठ महाराज आदि के सारे समाचार पूछने लगी। साथ ही और भी अनेक बातें हुई। धीरे धीरे संध्या हो आई। हर कमरे में प्रदीप जला दिया गया। माँ के पूजा घर में भी प्रकाश जलाकर धूप धुना दी गई है। मैं बाहर के बैठक खाने में चला गया। उस दिन जयरामबट्टी में अन्य कोई भक्त उपस्थित ना था। रात में माँ थोड़ी दूर खड़ी होकर मेरा खाना देख रही थी। पूरे दिन मैं भूखा ही रह गया था, अतः वे बड़े यत्नपूर्वक मुझे भोजन करा रही थी। भोर की प्रतीक्षा में अधीरता के कारण प्रायः जाग कर ही मेरी रात कटी। मैं सुबह तालाब में स्नान करने के बाद माँ के बुलावे की प्रतीक्षा में बैठा था। मुझे ज्ञात था कि दीक्षा के लिए किस प्रकार की तैयारी चाहिए और मैंने पूछा भी नहीं। रुपये पैसे भी मेरे पास ना थी। करीब 8 बजे सेवक महाराज ने मुझे बुलाकर माँ के पूजा घर में ले गए और द्वार बंद करके स्वयं बाहर निकल आए। माँ आसन पर बैठकर पूजा कर रही थी। बगल में एक और आसन बिछा था। माँ ने मुझे ठाकुर को प्रणाम करके उसी पर बैठने को कहा। बैठते ही मेरे हाथों में उन्होंने थोड़ा सा गंगा जल दिया। फिर पूरे शरीर पर गंगा जल छिड़कने के बाद मेरे सिर और शरीर पर हाथ फेर दिया। माँ के स्पर्श से मुझे रोमांच होने लगा। हृदय एक अव्यक्त अनिर्वचनीय आनंद से पूर्ण हो उठा। माँ थोड़ी देर तक आंखें मूंद कर बैठी रही। फिर मुझसे पूछा, क्या तुम्हें ठाकुर अच्छे लगते हैं? मेरे सहमति जताते ही उन्होंने 3 बार एक मंत्र का उच्चारण करके मुझे भी अपने साथ उसका उच्चारण करने को कहा। इसके बाद सहसा सामने की दीवार की ओर हाथ बढ़ाकर बोली, ये ही तुम्हारे इष्ट हैं। तत्काल ही वह स्थान आँखों को चौंधियाने वाले उज्ज्वल प्रकाश से आलोकित हो उठा और वहाँ स्नेहपूर्वक मेरी ओर निहारती हुई एक जीवंत और ज्योतिर्मयी देवी मूर्ति प्रकट हो गई। मुहूर्त मात्र में ही सब हो गया। मैं आत्मविस्मित और विह्वल हो उठा, पर केवल कुछ क्षणों के लिए। उस समय माँ का भाव भी अन्य प्रकार का हो गया था। थोड़ी देर बाद ही माँ ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा भय लग रहा था क्या? मैं सिर नीचा किए मौन बैठा रहा। उत्तर देने की शक्ति नहीं थी। तत्पश्चात माँ ने मेरा दाहिना हाथ पकड़कर उंगलियों के हर पर्व का स्पर्श करके जप की पद्धति बता दी। माँ बोलती जा रही थी, पर मेरी विचित्र अवस्था हो गई थी। माँ बारंबार मेरी उंगलियों के पर्वों का स्पर्श कर मंत्र का उच्चारण करते हुए जप करना सिखाने लगी और मुझे भी साथ साथ उच्चारण करने को कहा। मैंने वैसे ही किया। तत्पश्चात वे ठाकुर का चित्र दिखाते हुए बोली, ठाकुर को प्रणाम करो, ये ही तुम्हारे इष्ट हैं, ये ही तुम्हारे गुरु, यह काल परकाल के सर्वस्व हैं। ठाकुर ही सर्वदेव देवी स्वरूपाय है। ठाकुर को प्रणाम करके मैंने माँ को भी प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने मुझे यह बताया कि रोज़ मुझे कितना जप करना होगा और जप ध्यान के बारे में विविध उपदेश दिए।
उस समय मैं यह नहीं जान सका कि माँ कौन है या क्या है। अब भी कुछ नहीं जानता, लेकिन उस समय मुझे लगा कि वे अपनी इच्छा मात्र से ईश्वर दर्शन करा सकती है। माँ के पूजा के आसन के पास ही 2 फल रखे थे। उन्हें मेरे हाथों में देकर वे बोली, ये फल मेरे हाथ में दो। मैंने वैसे ही किया। वही संभवतः गुरु दक्षिणा थी। मैं रुपये, पैसे या फल फूल आदि कुछ भी अपने साथ नहीं ले गया था। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। मैंने माँ को पुनः प्रणाम किया। उन्हें इतना निकट पाकर मैं आनंद विह्वल था, बड़ा अच्छा लग रहा था। वे स्नेहपूर्वक बोली, अब कमरे में जाकर बैठो और जैसा दिखा दिया है वैसे ही थोड़ी देर जप करो, उसके बाद जलपान करना।